हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स। मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए मास 5 kg फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। मतलब कोई एक मास है 5 kg का, उस पर क्या एक फोर्स लगाया जा रहा है 2 सेकेंड तक। ठीक है, फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, पहले कुछ वेलोसिटी था, पहले वो मोशन में था, उसका अपना वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। जैसे इस पर फोर्स लगाएं 2 सेकंड के लिए तो इसका स्पीड क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया, 7 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। वो जो फोर्स लगा रहे हैं उसका वैल्यू बताओ कितना है, वो उसका मैग्नीट्यूड। फिर बोलता है इस पे एक और सवाल है, बोलता है इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। पहले हम 2 सेकंड तक लगा रहे थे, अब हम 5 सेकंड तक लगाएंगे। जैसे हम 5 सेकंड तक लगाएंगे, ज़्यादा टाइम तक लगाएंगे, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो और बढ़ेगा, है ना। फोर्स लगाने का ना 3 से 7 चला गया 2 ही सेकंड में, 5 सेकंड लगाएंगे तो और बढ़ जाएगा। तो उसका नया फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम होगा अच्छा खासा, थोड़ा प्यार से लिखना, लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या गिवन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे हम उतना नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम आपको देना है ना, तो हम सीधा वैल्यू लिखते जा रहे हैं। आप थोड़ा सा एग्जाम में लिख लेना मास उस करके सब चीज़, ठीक है। तो एम का मान है 5 kg, देख सकते हो। फिर क्या बोलता है, टाइम दिया हुआ है ना, टी का मान कितना है 2 सेकेंड। फिर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 3 से 7 चला गया, मतलब ये इनिशियल है, वो फाइनल है। तो यू का मान है 3 मीटर पर सेकेंड। सबका यूनिट जरूर लिखना यार, सब ऐसे ही नंबर लिख लिख के छोड़ देते हो, बहुत दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे वो आपका रोल नंबर थोड़ी है, फाइनल वेलोसिटी। अब बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मतलब फोर्स का मान पूछा है। अभी जस्ट हम लोग डेरिवेशन निकाले ना, क्या F = ma निकाले हैं ना, तो लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो लिखना आपको बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है फॉर्मूला, F = ma। अब देखना ये सब जो वैल्यू आपको दिया है वो सब कहाँ यूज़ करके हम F निकाल लें, यही ना सवाल है। तो देखिए, तो ये जब फॉर्मूला लिख रहे हैं क्या उसमें T आ रहा है, U आ रहा है, V आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन A का एक और फार्मूला होता है ना, पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है T से डिवाइड करो, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब फाइनल में से इनिशियल घटा दो। ये फार्मूला है ना। अब इस फार्मूला का यूज़ करो। अब देखो सब कुछ है, M भी है, V भी है, U भी है, T भी है। ये सब आपको पता है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर आते हैं, इधर ही बन जाएगा आराम से। अब सबका मान बैठाएंगे तो क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। M का मान कितना है 5, फिर 7 में से 3 घटाने बोल रहा है, घटा देते हैं। और T कितना है 2 से डिवाइड कर देते हैं। 5 ऊपर कितना आएगा 4, फिर नीचे 2 से कटेगा, कितना आ गया 10 न्यूटन। फर्स्ट का आंसर आ गया। इसमें 2 पार्ट है ना, यहाँ से दूसरा पार्ट है, नाउ देख लीजिए। और ये था क्या, पहला पार्ट। फर्स्ट का आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या निकला, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स = 10 न्यूटन। अब क्या बोलता है, अब यहाँ से कहानी को बदल दिया गया। बोल दिया पहले हम 2 सेकंड के लिए कर रहे थे ना, 2 सेकंड तक फोर्स लगा रहे थे। अब हम क्या किए, ड्यूरेशन बढ़ा दिए, नया टाइम। इफ़ T = 5 सेकेंड। अब T अगर 5 सेकंड है तो क्या होगा, तो वो नया फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब चाहे तो इसी फार्मूला में बैठा सकते हैं ना, नहीं बैठा सकते, हमको बस भी नहीं पता, टाइम को चेंज कर देंगे। देखते हैं, ट्राई करते, इधर आते हैं। अब हमको फोर्स पता है ना भाई, उसी लिए अब इस फॉर्मूला को लिखो फिर से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या, F = m v - u/t। अब F का मान कितना है 10, है ना, निकाल चुके ऑलरेडी। M का मान पता है 5, हमको क्या पता है V, हमको तो पूछा है ना, पहले का वेलोसिटी उसका पता था स्टार्टिंग में कितना 3, वो चेंज नहीं हुआ। जैसे हम 2 सेकंड लगाए थे तो 7 मीटर पर सेकंड उसका हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी। अगर हम 5 सेकंड तक लगाएंगे, 5 सेकंड में ढकेल के एकदम पार कर देंगे, तो क्या होगा, 7 से उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो वही पूछा है V। अब U क्या होगा, U तो 3 रहेगा भाई। अब T का मान बैठाना है, T क्या होगा, T अब बोला ना, नया चेंज किया T, 5 सेकंड कर दिया गया 2 सेकंड से। देखो तो अब कैसे बनेगा, ये 5 काट सकते हैं, तो 10 = v - 3 हुआ। अब -3 को इधर बुला सकते हैं ना, आजा मेरे भाई। तो क्या होगा 10 + 3, तो कितना आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे बनेगा भाई, देख लो। ये आपका फर्स्ट का आंसर है और ये आपका सेकेंड का आंसर है। यहाँ आप लिख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल थोड़ा स्टाइल का था मेरा, 30 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर सॉरी। और यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे ही करके बनेगा ये सवाल, बहुत इजी है। देख लो,
ऐसे करके मैं आपको भी नेक्स्ट भी एक और क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पे अच्छा सवाल था, 5 kg का कोई था मास, वो अपने वेलोसिटी में जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी इसका 3 दिया था मीटर पर सेकंड इनिशियल। जैसे इस पर हम 2 सेकंड तक फोर्स लगाए, टाइम पर चल गया 2 सेकंड, ठीक है। जैसे 2 सेकंड तक फोर्स लगाया, उसका फाइनल वेलोसिटी मिल गया, वो 7 चला गया, स्पीड बढ़ गया, उसका वेलोसिटी बढ़ गया। अब बोलता है इस पर हम फोर्स निकाल लिए, कितना फोर्स लगा होगा। अब बोलता है फोर्स उतना ही रहेगा 10 न्यूटन। अगर वो टाइम जो हम 2 सेकंड तक लगा रहे थे उस पर फोर्स, अब हम उसको 5 सेकंड तक कर दें तो ये 7 क्या बनने वाला, नया फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा। तो ऐसे निकाल लिए, सबको बैठा दिए। इस बार हमको फोर्स पता था 10 बैठा दिए, पहले ये फॉर्मूला यूज़ किए थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।